बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है वंदना। तो बच्चों, इस वंदना को शुरू करने से पहले इस कविता का परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया है। तो बच्चों, कवि ने किस पर बल दिया है? भाईचारे की स्थापना पर। और किससे हमें दूर रहना है? भय से, संशय से और अंधभक्ति से। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे इस तरह की शक्ति प्रदान करें जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। तो बच्चों, आप इस कविता का परिचय तो जान ही चुके हैं। आइए इस कविता को शुरू करते हैं। आप लोग इसकी व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि जग जीवन यानी कि इस धरती में जो जीवन है, उस जीवन में जो चिर महान यानी कि जो बहुत लंबे समय तक महान बड़ा बना रहता है। जग जीवन यानी कि इस धरती में जो जीवन है, इस जग का जो जीवन है, इस धरती का जो जीवन है, उसमें जो क्या होता है? चिर यानी लंबे समय तक, महान यानी कि बहुत बड़ा बना रहता है। सौंदर्यपूर्ण, जो क्या हो? सौंदर्य यानी कि सुंदरता से परिपूर्ण हो। और सत्य प्राण, जिसके प्राणों में क्या हो? सत्य निष्ठा विराजमान हो। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। नाथ यानी कि हे ईश्वर, मैं उसका क्या बन जाऊं? प्रेमी बन जाऊं, उससे प्रेम करने वाला बन जाऊं, जिसमें मानव हित हो समान। मानव हित यानी कि मानव के हित, जिसमें क्या हो? सभी मानव को समान समझा जाए और जिसमें मानव का, मनुष्य का हित हो। तो बच्चों, आगे की पंक्तियां देखते हैं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। तो बच्चों, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मुझे जीवन में जिससे क्या मिले? शक्ति मिले। और क्या है? मेरा भय, संशय, अंधभक्ति यानी कि भय यानी कि डर, संशय यानी कि संदेह, अंधभक्ति यानी कि अंधविश्वास। क्या है? मुझे जीवन में ऐसी शक्ति मिले जिससे मेरा डर, मेरा संदेह और मेरे अंधविश्वास छूट जाएं। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। हे नाथ, हे परमेश्वर, मैं एक ऐसा प्रकाश बन सकूं जिससे क्या हो जाए? मिट जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, अखिल यानी कि संपूर्ण जो व्यक्तित्व है मेरा, उसमें क्या हो? मिट जावे। ऐसा मैं प्रकाश बन जाऊं जिसमें मैं ना रहूं। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है? कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि क्या करूं? दिशि दिशि यानी कि हर दिशा में, प्रत्येक दशा में प्रेम प्रभा का प्रसार मैं क्या करूं? प्रेम रूपी प्रभा, प्रेम रूपी क्या करूं? सुबह का प्रसार करूं, उसको फैलाऊं। हर भेदभाव का अंधकार, और क्या करूं? जितने भी प्रकार के भेदभाव हमारी दुनिया में होते हैं, हमारे संसार में होते हैं, उन सभी अंधकार रूपी भेदभाव को क्या कर सकूं? मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ। हे नाथ, मैं क्या कर सकूं? चिर यानी कि लंबे समय से, मुदी यानी कि बंद हुई उन आंखों को क्या कर सकूं? मैं खोल सकूं। मानव के उर के स्वर्ग द्वार, मानव यानी मनुष्य के, उर यानी हृदय के, क्या खोल दूं? स्वर्ग जाने के द्वार। यानी कि क्या है? जितने भी प्रकार के भेदभाव मेरे संसार में चलते हैं, इनको क्या कर सकूं? मैं मिटा सकूं और लोगों की आंखें खोल सकूं और उन्हें क्या करूं? स्वर्ग के द्वार जाने का रास्ता दिखा पाऊं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। तो बच्चों, कवि कहता है
परमेश्वर से, हे प्रभु, पाकर तुमसे अमर दान, मैं तुमसे क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? अमरता का दान प्राप्त करना चाहता हूँ। करने मानव का परित्राण, परित्राण यानी कि कल्याण, जिससे क्या कर पाऊं मैं? मनुष्य का या मानव का कल्याण कर पाऊं। मुझे ऐसे अमरता का दान दो। ला सकूं विश्व में एक बार, मैं इस समूचे विश्व में यानी कि पूरे विश्व यानी कि संसार में एक बार कम से कम क्या कर सकूं? फिर से नवजीवन का विहान। नवजीवन यानी कि एक नए जीवन का विहान होता है बच्चों, विहान सवेरा। तो मैं क्या करूं? कम से कम इस संपूर्ण विश्व में, इस पूरी धरती में एक बार फिर से एक नए जीवन का सवेरा ला सकूं। ऐसा क्या करो? मुझे वरदान दो, मुझे ऐसे अमरत्व का दान दो। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता आपको? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और इस कविता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कवि भी कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के बहुत ही अनुपम और सुंदर दृश्यों का चित्रण किया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।